हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लुसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, जिसमें हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2 सौरमंडल, जिसमें हम पढ़ चुके थे 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन। आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रम से कौन से हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। साथ में याद रखिए सूर्य क्या है, एक तारा है, ये बात को याद रखिए। और पूछा जाएगा एग्जाम में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ये मान लीजिए सन है, ये हो गया बुध। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सन का चक्कर बुध कितने दिन में लगाता है? कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में। और साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्य के सबसे नजदीकतम सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र है। क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह को। चलिए शुक्र ग्रह के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। शाम का भोर का तारा या शाम का तारा किसे खाया जाता है? तो शुक्र ग्रह को खाया जाता है। पूछेगा कौन से ग्रह जिसके पास कोई कौन से ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है और इसको सुबह का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के सबसे सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ही है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है एग्जाम में पूछेगा, तो शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। भोर का तारा शाम का तारा कौन सा तारा है, कौन सा ग्रह है? शुक्र हो जाएगा। कौन सा ग्रह ऐसा है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर ये क्वेश्चन आ गया जो अभी तुरंत बताएं। निम्नलिखित में से किसी एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? अभी तुरंत बताएं आपको। सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को। शुक्र के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। पूछा जाएगा एग्जाम में सबसे चमकीला तारा कौन सा हो जाएगा? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। भोर का तारा खींचा जाता है शुक्र को। और कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को। चलिए शुक्र से पहले जितना भी पॉइंट उसको रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पूछा जाएगा सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। और सब पूछेगा पृथ्वी से नज़दीक ग्रह, सौरमंडल से नज़दीक ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। और पूछा जाएगा आपसे भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। शाम का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। इतना पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। सो से रिलेटेड जितना भी पॉइंट बताए हैं उसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो किसी कॉपी पे लिख लीजिएगा। बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन सब एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। सुपरनोवा है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक मृतप्राय तारा। याद के साथ है सूर्य क्या है? एक तरह से एक प्रकार का तारा है। अगर क्वेश्चन उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरी ने। अगला क्वेश्चन है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमंडसन।
अमंडसेन थे। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। पृथ्वी से निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा हो जाएगा। ग्रह में पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षक गुलाब से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 को क्या है क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी सूरज के परिरथ अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 डिग्री प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63, सूरज के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूरज से अधिकतम दूरी पर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 27 किलोमीटर पर मिनट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12,800 किलोमीटर। ये मान लीजिए ये ग्लोब है, मान लीजिए अपना अर्थ है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ये पूछ रहा है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है? तो 12,800 याद रखिएगा, 12,800 होता है। इसी लाइन को बोला जाता है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर बोला जाता है। अब पृथ्वी का व्यास कितना है? तो ये 12,800 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? 12,800 किलोमीटर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है एग्जाम में। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की उपसौर पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी महीना में। एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। ये दोनों घटना याद रखिएगा। जब पृथ्वी से सूरज की दूरी, जैसे मान लीजिए सन है, ये मान लीजिए सन है, ये अर्थ है। पृथ्वी से जब अधिकतम दूरी सूरज की होगी तो उसको बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं एपीहेलियन। एपीहेलियन के नाम से जानते हैं। फिर सुन लीजिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अपसौर बोलेंगे। साथ ही ये है सन और ये है अर्थ। इसके फिर से देख लीजिए, ये है सन और ये है अर्थ। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सब बहुत ही नज़दीक कम दूरी हो, न्यूनतम दूरी हो, उसको बोलते हैं हम लोग उपसौर बोलते हैं। इसको बोलते हैं पेरिहेलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिहेलियन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी और सूरज के बीच जब अधिकतम दूरी होगा उसको क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं, एपीहेलियन बोलते हैं उसको। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी की उपसौर पेरिहेलियन स्थिति किस महीने में होती है? तो सही आंसर बता दिए आपको, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जनवरी में। आगे बढ़ते हैं, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग थोड़ा फ़ॉन्ट स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं। गोला पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है।
क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन है आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो याद रखिएगा, ये पश्चिम से पूरब ईस्ट की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस तरफ चक्कर लगाती है, इसे याद चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, क्या कह रहा है पृथ्वी स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र एवं मंगल के मध्य में, बीच में जिसको बोलते हैं। किस दिन पृथ्वी सूरज के सबसे निकट होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को। बताया था सबसे नज़दीक जो होता है क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन बोलते हैं। सबसे अधिक जो होता है उसको एपीहेलियन बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए ये सन है, ये अर्थ है। एक सेकेंड फिर से बता देते हैं, छोटा सा मान लीजिए ये सन, ये अर्थ, ये दोनों के बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा है। जब अधिकतम दूरी होगा, सन और अर्थ के बीच की दूरी अधिकतम होगी, इसको बोलेंगे अपसौर, हिंदी में बोलते हैं अपसौर, इंग्लिश में बोलेंगे एपीहेलियन। एपीहेलियन स्पेलिंग में हो सकता है मिस्टेक हो जाता है इंग्लिश स्पेलिंग में, देख लीजिएगा। तो सन और अर्थ के बीच अधिकतम दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, अपसौर बोलते हैं। ये कब होता है, ये जुलाई के मंथ में होता है अपसौर की घटना। जब ये सन है और अर्थ के बीच न्यूनतम दूरी होती है उसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं पेरीहेलियन। समझ में आ गया होगा। पेरीहेलियन घटना कब होती है, मंथ पूछेगा तो 3 जनवरी को होगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है, तो 3 जनवरी को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। जो अभी तुरंत क्वेश्चन बताए हैं फिर वही क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 365.25 दिन में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है दिन व रात होने का कारण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी जो घूमती है अपने अक्ष पर किस दिशा में, तो याद रखिएगा पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन है सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.2 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय पूरा करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा किसको कहते हैं समझ लीजिए, ये है अर्थ, जिसको अर्थ पृथ्वी बोलते हैं, या ग्लोब जिसको बोलिए, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, या विषुवत रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या 0 डिग्री इक्वेटर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन क्या है पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है।
देखिए इस पे होगा भूमध्य रेखा, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इसी लाइन को बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये इक्वेटर बोला जाता है। इसी पे दिन और रात, पृथ्वी को दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है, इक्वल होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, इक्विनॉक्स का तात्पर्य वो तिथि से है जब, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिन और रात समान अवधि के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को। आइए समझते हैं, ये है ग्लोब या अर्थ भी बोल सकते हैं, ये होता है विषुवत रेखा, ये ऊपर का रेखा बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा बोलेंगे या 27 डिग्री। ये सेकेंड फिर से देखिए, ये अर्थ है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं अक्षांश रेखा बोलते हैं, या 23-23.5 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, या कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं नीचे वाला भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये हो गया देशांतर रेखा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध ये पार्ट है, इसमें सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर। कब होता है, 22 दिसंबर को, याद रखिएगा इस पॉइंट को। आगे चलते हैं, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। ये हो गया मकर रेखा, क्या हो गया, मकर रेखा, इसको कर्क रेखा बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 है, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है, सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 66.5 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है, सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 1 है उपग्रह। पृथ्वी की कितने उपग्रह हैं, 1 है। अगला क्वेश्चन है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटा। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह है, सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। चलिए शुक्र के बारे में रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं शुक्र के बारे में। पूछेगा सबसे गर्म ग्रह या चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। भोर का तारा या शाम का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। अब पूछेगा कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। इतना बात को याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस ओर से किस ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। कितने दिन में, एक साल में कितने दिन में ये चक्कर लगाती है पूर्व, तो 365.25 दिन में ये सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 66.5 डिग्री का। चलिए फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च या 23 सितंबर को। चलिए समझते हैं विषुवत रेखा, ये ग्लोब है या अर्थ बोल सकते हैं इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। इसी दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर क्या पड़ती है, एकदम सीधी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। बताए थे आपको सूर्य क्या है, सन एक तारा है। सन में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 71% है। शहर के सन के बाहरी तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, 6000 सेल्सियस
तापमान है सन का बाहरी सतह का तापमान। आगे बढ़ते हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस ने। पूछेगा किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है? इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आज साथ ही पूछेगा सौरमंडल का या सौर प्रणाली का खोजकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा कोपरनिकस ही थे। सौर प्रणाली खोजकर्ता कौन थे? कोपरनिकस थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य किरण सीधी पड़ती है, क्या होगा इसका आंसर? हम बता चुके हैं इसका आंसर, ऊपर ही समझा चुके हैं। देखिए बताते हैं मैप के तहत, समझ में आ जाएगा। ये है अर्थ, ये इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य किरण क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है इस पर। तुरंत बताएं 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को ऐसी घटना होती है। कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होती है। ये विषुवत रेखा इस लाइन को बोलते हैं जो अर्थ को बीचों बीच काटती है, एक ग्लोब को बीचों बीच काटती है, उस रेखा क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, या 0 डिग्री इक्वेटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की परिधि लगभग है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4032 किलोमीटर। देखिए ये बिहार के बीएड एग्जाम में आया हुआ है, 2019 में एग्जाम जो हुआ तो उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध समझ लेते हैं। ये इक्वेटर हो गया जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी अक्षांश बोलते हैं 23.5 डिग्री, इसको मकर रेखा भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कर्क रेखा बोला जाता है। 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको बोलते हैं मकर रेखा भी बोला जाता है। वही पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, किस तिथि उत्तरी गोलार्ध सबसे लंबा दिन होता है? तो इसी में 21 जून को ऐसा घटना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोग को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध सबसे छोटा दिन होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को। अभी तुरंत समझा चुके हैं मैप से। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुध का। चलिए बुध के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। बता चुके हैं कि सूर्य का सबसे अधिकतम ग्रह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बुध। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? 88 दिन में पूरा कर लेती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुरंत पढ़ के हैं। पृथ्वी क्या है? एक नीला ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है किस दिशा की ओर? तो पश्चिम से पूरब की ओर। कितने दिन में सन का पूरा चक्कर लगा लेती है? याद रखिए 365.25 दिन में पृथ्वी सन का पूरा चक्कर लगा लेती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इरेटोस्थनीज ने। किसने मापा था? इरेटोस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है?
सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 43 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसकी विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 डिग्री 43 किलोमीटर कम है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग है कितना? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12,750 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी घूर्णन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस ओर होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बता चुके हैं ऊपर में, पश्चिम से पूरब की ओर। अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? एंगल में 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ये सन का चक्कर कितने दिन में लगाती है पृथ्वी? 365 एक सेकेंड 365.25 दिन में पूरा कर लेती है। अब पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक नीला ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। पृथ्वी तथा सूरज के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? बता दिए थे आपको। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपस्वर्ग के नाम से जानते हैं। ये घटना कब होती है? 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एपी हेलियन। क्या बोलते हैं? एपी हेलियन। ऐसे समझिए, ये सन है और ये अर्थ है, इसके बीच के अधिकतम दूरी है, नज़र आ रहा होगा। इसको बोलते हैं अपस्वर्ग के नाम जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एपी हेलियन। ये घटना 4 जुलाई को होता है। इस तरह से ये सन हो गया और ये हो गया आपको अर्थ हो गया। जो न्यूनतम दूरी होगा तो वो बोलते हैं उपसर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे बोलते हैं इसको पेरी हेलियन बोलते हैं। ये घटना जो होती है ये किस मंथ में होती है? जनवरी के मंथ में होती है। कितनी तारीख को? 3 जनवरी को होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। ऋतुओं निम्नलिखित के कारण होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र और मंगल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? आपसे क्वेश्चन ऊपर हम पूछे थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरिस्टोटल ने। बताइए सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बता चुके हैं ऊपर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? सही हो जाएगा आंसर, और कोपरनिकस ने किया था। ऊपर बता चुके हैं। पृथ्वी की धुरी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए झुकी हुई है। पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह है। पृथ्वी कितना डिग्री एंगल पे झुकी हुई है? 66.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है, डिग्री पे झुकी हुई है। अब पृथ्वी जो परिभ्रमण करती है किस दिशा की ओर? दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूरब की ओर। अब पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा कर लेती है? याद रखिएगा, ये हो गया सन और ये हो गया अर्थ। सन के चक्कर पृथ्वी कितना दिन में पूरा कर लेती है? 365.25 दिन में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मंगल पे। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंगल। याद रखिए मंगल पर वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी के अलावा कहीं पे वायुमंडल पाया जाता है कौन सा ग्रह है? मंगल है। और लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो मंगल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह पे। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह पे। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पाथफाइंडर। अगला क्वेश्चन है किस में पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
मंगल ग्रह। एक ग्रह के दिन का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल के विषय में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीमोस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। किस कारण से? तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह रात्रि समय में क्या दिखता है? लाल दिखता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल का में सबसे बड़ा ग्रह है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अशांत बादल के। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। फिर से ये क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। आज सूर्य की गिर्द परिक्रमा करने में सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेता है? तो बुध। याद रखिएगा, बुध। कितने दिन में कर लेता है ये परिक्रमा? 88 दिन में कर लेता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक भी कर दें, लेकिन कारण जरूर बताएं क्यों आप डिसलाइक कर रहे हैं वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।